हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 को अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की आ रही है तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले देखिए जो फॉर्मेट आपको है, जैसे आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप सबसे पहले इनको चेकआउट कर लें और उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करने की तैयारी करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो फ्रेंड्स आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है या नहीं है, ये सब जानकारी चेक कर लें और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करें। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो फ्रेंड्स 11 मई 2025 है। तो इस डेट से पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें और 13 मई तक आप पेमेंट कर पाएंगे। 14 से आपका जो है विंडो ऑफ करेक्शन ओपन हो जाएगा, मतलब कोई भी गलती अगर आपकी फॉर्म में हो गई है तो आप उसे करेक्शन कर पाएंगे। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को वेरीफाई और चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे कहा गया है देखिए, एक पर्सन केवल एक ही RUPA मीन्स रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट, इसका फ्रेंड्स आपके पास रजिस्ट्रेशन केवल आप एक बार ही कर सकते हैं। 9 डिजिट का आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो रेलवे यूनिक रजिस्ट्रेशन अकाउंट है वो आपका यहाँ पर तैयार होगा। और ये फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपने क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से बाद में ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो आपसे पूछता है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देनी है आपकी मेल आईडी। तो मेल आईडी एंटर कीजिए, आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स जनरेट पर क्लिक कीजिए। जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करनी है। इसके बाद आपका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम देना होगा, तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम रीटाइप करना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको देना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस तरह से टाइप करेंगे। आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका फादर नेम और मदर नेम आपको देना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है 10वीं की जानकारी। आपके 10th क्लास बोर्ड का जो पास सर्टिफिकेट है उसका बोर्ड कौन सा है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या अदर बोर्ड है। इसके बाद आप दोबारा से इसे कंफर्म करेंगे। आपका 10th का रोल नंबर आपको 2 बार देना है, सर्टिफिकेट नंबर 2 बार देना है। इसके बाद सर्टिफिकेट डेट आपको मेंशन करनी होगी, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप इसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके सर्टिफिकेट पर ये जानकारी मेंशन होती है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है और उसके बाद यहाँ से आपको दोबारा से इसे फ्रेंड्स आपको वेरीफाई करना होगा। मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है नेशनलिटी, आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर। तो आपका फ्रेंड्स 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दीजिए। जनरेट आधार OTP पर क्लिक कीजिए। आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको देकर वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का, पर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने पर आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वैलिड प्रूफ ऑफ ID का। मतलब आपके पास आधार कार्ड मान लीजिए नहीं है तो आप यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर देखिए आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। तो आधार कार्ड में अगर कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप उसे अपडेट ज़रूर करा लें और उसके बाद अपने फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दीजिए। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, अब अगर मान लीजिए जैसे पैन कार्ड है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। यहाँ पर आप RTO का नाम लिख सकते हैं, प्लेस ऑफ इशू दे सकते हैं, डेट ऑफ इशू देना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई अनदर वैलिड प्रूफ ऑफ ID है। अब यहाँ पर 2 ID प्रूफ आपसे मांगे गए हैं तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है क्रिएट योर पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ कहा गया है कैपिटल लेटर, तो हमने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। स्मॉल लेटर्स तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लिए। स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद नंबर्स, तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से पासवर्ड क्रिएट किया है। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म करना है। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आपको यहाँ से कर लेना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स लॉगिन विद आधार है या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट है। अगर आप आधार के माध्यम से लॉगिन करना चाहें तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। या फ्रेंड्स आप अपने आरआरबी अकाउंट के माध्यम से, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते समय जो क्रिएट किया होगा वो डालकर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन आप यहां से कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप है रजिस्ट्रेशन करने के और उसके बाद लॉगिन करने के, जिसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन करते समय आपको यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपनी मेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मंगवा सकते हैं। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन होते हैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएंगे, हिस्ट्री मिल जाएगी और आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल मिलता है। रजिस्ट्रेशन करते समय मान लीजिए कोई भी गलती आपने कर दी है, आप उसे एडिट कर पाएंगे, पर अभी ये लिंक आपका प्रोसेस में है। यहाँ पर 18 अप्रैल के बाद आपका ये लिंक एक्टिवेट होगा। अगर आप अपने नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी, फ़ोन नंबर में कोई भी एडिट किसी भी तरह का करना चाहते हैं तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई ना करें। आपका जो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसको मॉडिफाई करने का लिंक जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जिनकी जानकारी सही है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे। सीएन नंबर 01/2025 का ऑप्शन है, यहाँ पर मिलेगा आपको आरआरबी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे। आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपने प्रीवियस जो वैकेंसीज थी आपकी आरआरबी की, अगर वो आपने अप्लाई की हुई है तो आपको जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। नहीं मिलती है तो आपको मैनुअली एंटर करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी मदर टंग कौन सी है वो आप यहाँ इस लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं और लैंग्वेज आपके एग्जाम की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क जो है वो फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान हो सकता है, कोई मोल हो सकता है, कोई बर्न का निशान हो सकता है जो कि आपके चेहरे पर हो, हाथ पर हो या पैर पर हो, जो कि विजिबल हो तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका फ्रेंड्स जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो क्या है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है आपकी कम्युनिटी। तो आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट है तो कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता। एससी कैंडिडेट है अगर तो आपको पास फ्रेंड्स यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे, कास्ट का नाम देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे। इशूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है और आपको ट्रैवलिंग पास चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको ट्रैवलिंग पास चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। आपका रेलवे स्टेशन और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा 400 KB के कम साइज में PDF फॉर्मेट में। ऐसे ही ST का रहेगा। EWS में भी फ्रेंड्स आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का। आपके सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका OBC मान लीजिए आपकी कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर का। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, NCL में आते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे तो ही आपको OBC का बेनिफिट मिलेगा। आपका कास्ट नेम क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू अथॉरिटी कौन सी है और डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना होगा। अब ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके अकॉर्डिंग, और फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट का ही नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है जब भी आपका सर्टिफिकेट ये इशू हुआ है। इसके बाद ट्रेवलिंग पास अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन बताएंगे और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आता है आपका एड्रेस। आपका पूरा इस जो है एड्रेस कौन सा है, प्रेजेंट का, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस क्या है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। सेम है तो आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टिक का, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए डाटा सेव हो जाएगी और डाटा सेव होने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। अगर आप स्टिल सर्विस में है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे।
डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, रीज़न आपको देना होगा जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ले लिया है, री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप यस कर सकते हैं और अपना जो करंट डिपार्टमेंट है आप उसकी जानकारी देंगे। नहीं लिया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन ऑप्शन है, अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, मतलब अगर आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर कोई अदर रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको सिर्फ यहाँ पर फीस में छूट मिलती है। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं, फैमिली की इनकम 50,000 या उससे कम है, या बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, तो ही आप यस करेंगे। फीस में छूट चाहिए तो यस करेंगे, और आपका सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है आपका सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना होगा। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में, तो यस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स यहाँ पर एनओसी के लिए जो है अप्लाई कर दिया है, आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑफ वर्किंग और आपकी यूनिट आपको प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है एक्सक्लूडिंग, मतलब रेलवे एम्प्लॉय के अलावा, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिसशिप। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आप यहाँ पर यस करते हैं, तो आपको बताना है कि अप्रेंटिसशिप आपने इनमें से किस ट्रेड में किया हुआ है, ट्रेनिंग आपकी कब से कब तक रही है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है, रिजल्ट आया क्या है तो यस कीजिए, नहीं आया है तो नो कीजिए। ये आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो कि आपने रेलवे से यहाँ पर किया हुआ हो तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली नो करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो देखिए, जो फीस आप पे करेंगे, चाहे 500 रुपये फीस पे करते हैं या 250 रुपये, तो वो आपको किस बैंक में रिफंड चाहिए। 500 में से 400 रुपये रिफंड आ जाएंगे, 250 रुपये फीस है, 250 के 250 रुपये आपको प्री एग्जाम के बाद, जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसके बाद आपको रिफंड यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिफंड जो है किस अकाउंट में चाहिए, तो उसका जो जानकारी है वो आपको देना है। अकाउंट होल्डर नेम, आपका फ्रेंड्स बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, और ये सब जानकारी आपकी बैंक की पासबुक पर आपको मिल जाएंगी। तो बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज ओपन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर करने के बाद यहाँ से डाटा को सेव कीजिए। सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आने के बाद फ्रेंड्स आता है आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट का, आप एडिट पर जाएंगे। आपने किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, और 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप देंगे और उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे। 10th की क्वालिफिकेशन अपडेट होने के बाद इसके बाद नीचे है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, तो आपके पास किस डिसिप्लिन में है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेम किस स्टेट से है वो आप जानकारी देंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, आपके कॉलेज या का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज क्या है। मान लीजिए डिप्लोमा नहीं किया है, डिग्री है, तो सेम आपने डिग्री यहाँ पर किस स्ट्रीम में या डिसिप्लिन में की है। सेम किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है और परसेंटेज क्या है। या आपने फ्रेंड्स आईटीआई किया हुआ है या फ्रेंड्स आपने एनएससी किया हुआ है, तो ये फ्रेंड्स दोनों ही ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे आईटीआई है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी लिस्ट ट्रेड की, तो ट्रेड सेलेक्ट कीजिए। सेम अपने किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट एनसीवीटी है, एससीवीटी है, वो आपको देना है। सर्टिफिकेट टाइप आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपने मान लीजिए एनएससी किया हुआ है, तो एनएससी फ्रेंड्स आपने किस ट्रेड में किया है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताना है, इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूड बाय और सर्टिफिकेट टाइप, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जो क्वालिफिकेशन है वो आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो आपका फ्रेंड से पूरी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जब भी आपने इसको पास किया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी मार्कशीट पर डिटेल्स है, उसके अकॉर्डिंग जानकारी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से ऐड करना होगा। ऐड होने के बाद क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पर देखिए सैंपल दिया गया है रिजेक्टेबल फोटोज का, तो ये वाली इस तरह की फोटोज रिजेक्ट हो जाएंगी। आपकी जो सैंपल फोटो दी गई है कुछ इस तरह की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और इसके अलावा आपको यहाँ पर अपलोड करना है सिग्नेचर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। जैसे फोटोग्राफ का साइज आपको दिया गया है 320-240 पिक्सल और यहाँ पर फ्रेंड्स सिग्नेचर का है 140 से 60 पिक्सल। 30 से 49 KB में सिग्नेचर है और इसके अलावा 100 से 150 KB में फोटोग्राफ है। ये आपको साइज यहाँ पर दिया गया है, इसमें ही आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपका आता है CBT 2 आपको सेलेक्ट करना है। जो एग्जामिनेशन ट्रेड आपकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
ये फ्रेंड्स आपकी जो ट्रेड है वो सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रेंड जो भी सेलेक्टेड आरआरबी है वो आपको यहाँ पर शो होगा, जहाँ से अपनी आरआरबी में आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जिसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर चेंज करना चाहें आरआरबी जोन तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे आई है जो है चेक पर क्लिक करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स प्लेस का नाम लिखने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है आप उस गलती को सही कर लें। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद आप इसे सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे और उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचेगा वो बचेगा आपके पेमेंट का। पेमेंट जो है 250 रुपये है या 500 रुपये है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। ऑनलाइन मोड में आप अपनी जो फीस है वो आप यहाँ पर पे करते हैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे आप कार्ड यूज़ करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें, यूपीआई यूज़ करें, एनईएफटी यूज़ करें, आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप रेलवे आरआरबी एएलपी फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।